कांग्रेस की फिर हुई फजीहत। कांग्रेस के लिए क्यों है आज का दिन फजीहत से भरा हुआ? कांग्रेस में किस सीट पर अधिकृत प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार? किस नेता ने आलाकमान को रखा इस सीट को लेकर अंधेरे में? नरेश मीणा को क्यों नहीं मना पाए सचिन पायलट? और क्या कह रही है रविंद्र सिंह की चुनावी फिजा? हनुमान बेनीवाल के सामने क्या खड़ा हुआ नया सवाल? नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की हलचल अब न सिर्फ तेज हो चुकी है बल्कि पूरा चुनाव है उरूज पर आ चुका है। इस बीच कांग्रेस के एक घटनाक्रम ने पूरी की पूरी टिकट वितरण प्रक्रिया और प्रत्याशी चयन के सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया है। यह चर्चा तो आम है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने खुद को इस बार चुनाव लड़ने से अलग रखा है, लेकिन कई जगह पर स्थितियां ऐसी थी कि कद्दावर नेताओं के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद अब लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए कोई दिग्गज नेता तैयार नहीं। सवाल यह है, राजसमंद सीट पर सुदर्शन सिंह रावत ने जो चिट्ठी में बातें लिखी हैं, उन बातों को अगर सही माने तो फिर यह तय था कि राजसमंद सीट पर सुदर्शन सिंह रावत के रूप में एक बलि का बकरा है, वो ढूंढा गया। क्या स्क्रीनिंग कमेटी, क्या कांग्रेस इलेक्शन कमेटी को प्रदेश स्तर से गलत फीडबैक दिया गया? जयपुर में सुनील शर्मा की टिकट बदलने से राजनीतिक फजीती से कांग्रेस अभी भी उबर नहीं पाई थी कि राजसमंद में एक और झटके ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। जो नेता जिम्मेदार हैं वो साफ तौर पर कांग्रेस का डब्बा गोल करने में लगे हुए हैं। राजसमंद से बीजेपी ने मेवाड़ राज परिवार से महिमा विश्वराज सिंह को अपना उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस की मानो सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी कह रहा है अपनी चिट्ठी में। दरअसल राजसमंद में मेवाड़ राज परिवार का सदस्य चुनावी मैदान में उतर गया तो उसके बाद सुदर्शन सिंह को क्षेत्र में न तो कोई राजनीतिक रूप से मजबूती दे रहा है और न ही जनता और कार्यकर्ता उनके साथ लगे थे। ऐसे में अपनी स्थिति का आकलन करके सुदर्शन सिंह रावत ने अपनी अलग राह चुन ली और पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं को एक्सपोज कर दिया। क्या लिखा है सुदर्शन सिंह रावत ने, ये आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि आखिर कौन वो नेता है जिसने इतना बड़ा खेल रच लिया और आलाकमान की आंखों में धूल झोंके रखी। सुदर्शन सिंह रावत ने चिट्ठी में वो तमाम बातें लिखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जो पंक्तियां हैं वो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। वो लिख रहे हैं कि राजसमंद में पार्टी के एक शीर्ष नेता ने पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखकर मेरी अगले 2 माह की होने वाली विदेश यात्रा के बावजूद, बार बार चुनाव लड़ने में असहमति जताने के बावजूद मेरा नाम प्रस्तावित कर दिया, जो कि उचित नहीं है। मार्च 25 की शाम को सोशल मीडिया के गलियारों से मुझे मेरी उम्मीदवारी घोषित होने की जानकारी मिली, जो कि आश्चर्य का विषय था। मेरा शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध है कि मेरी जगह किसी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार को मौका दिया जाए। मेरे इस कदम से समर्थकों, शुभचिंतकों और पार्टी नेतृत्व की भावना को जो ठेस पहुंची है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यानी सुदर्शन सिंह रावत का विदेश दौरा पहले से तय था और ऐसे में टिकट का ऐलान कैसे हो सकता है? कौन सा ऐसा नेता है जिसने आलाकमान को अंधेरे में रखा? और कांग्रेस की इस फजीयत के बाद आखिरकार वहां पर कांग्रेस किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी? क्या वो आला नेता जिसने आलाकमान को धोखे में रखा, आलाकमान की आंखों में धूल झोंक कर रखी, क्या वो अब उम्मीदवार बनेंगे वहां से? तो राजसमंद का ये संग्राम किस रूप में देखा जाएगा कांग्रेस के अंदर, ये देखना दिलचस्प होगा। उधर डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर भी कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि नागौर और सीकर की सीट गठबंधन के नाम उन्होंने समर्पित कर दी है और अब डूंगरपुर बांसवाड़ा में गठबंधन की राह भी तलाशी जा रही है, क्योंकि यहां भी कांग्रेस का कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। न केवल साथ में बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अधिकृत प्रत्याशी बना लिया है। ऐसे में बीटीपी और भारतीय ट्राइबल पार्टी में से किसी एक में समझौता होने की स्थिति में राजकुमार रौत संयुक्त उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की समस्या यह है कि वहां के स्थानीय नेताओं का क्या करें। जहां 2 पक्षीय मुकाबला हो सकता है, वहां कांग्रेस के अंदर बागी ताल ठोक रहे हैं।
जहां जीत की संभावना बन रही है वो सीटें गठबंधन के फेर में जा रही हैं। जहां वो पुरजोर दम लगाना चाहते हैं वहां का उम्मीदवार ही हॉस्टाइल हो जा रहा है, उम्मीदवार ही पलायन कर जा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस के दिग्गजों की प्रत्यक्ष रूप में चुनावी मैदान में न उतरने की रणनीति का असर कहीं न कहीं उन नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर नजर आ रहा है जो चुनावी मैदान में टिकट हासिल कर चुके हैं और इसीलिए पलायन जैसी घटना हो रही है। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला कोई नहीं। डोटासरा, गहलोत, हरीश चौधरी, पायलट सब ने अपने अपने मुफीद रास्ते नापने पहले से शुरू कर दिए थे। ऐसे में मुश्किल डगर पर, कांटों भरे रास्ते पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को उतार दिया चुनाव लड़ने के लिए। वो लड़े अकेले तो कहां तक। इस हलचल के बीच नरेश मीणा का घटनाक्रम एक और आपके बीच में सामने था। आज नरेश मीणा ने नामांकन भर दिया। जयपुर में सुनील शर्मा का किस्सा तो राष्ट्रीय फलक पर छा गया। दरअसल कांग्रेस में अब स्वामी भक्ति नहीं बल्कि सिर्फ मौका परस्ती का खेल हो रहा है। खासतौर पर दौसा में यहां बुधवार को सचिन पायलट एक तरफ दौसा के अधिकृत प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा के नामांकन में मौजूद रहे, वहीं दूसरी तरफ जब सचिन पायलट दौसा में ही थे, नरेश मीणा ने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ बगावत करके अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नरेश मीणा और मुरारीलाल मीणा के बदलते रिश्तों की बात और करेंगे, मगर इससे पहले यह भी जान लीजिए कि पायलट ने कैसे दौसा की जनता को अपने परिवार के साथ निभाए गए वायदों की याद दिलाई और क्या कुछ कहा राजस्थान की राजनीति में अपनी भूमिका पर। 2 बार यहाँ से 25 के 25 सांसद भाजपा के जीते थे। इस बार लोग मन बना चुके हैं, बदलाव करेंगे और घमंड और अहंकार में जो आक्रमण की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, पारदर्शिता को समाप्त किया जा रहा है, इस सब के विरोध में लोग वोट डालेंगे और मुझे लग रहा है इस बार इंडिया अलायंस का बहुमत आएगा, सरकार हम लोग बनाएंगे। सर, नरेश मीणा ने भी कांग्रेस को साइड किया और आज मान के लगा दिया है। हमेशा प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस का होता है, इस बार भी ऐसा ही होगा और जहां जहां हमारे उम्मीदवार उतरे 25 जगह में से हम समर्थन भी कर रहे हैं, इंडिया अलायंस और कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर जाएंगे चुनाव। आपकी वो मानते हैं, आपकी बात मानते हैं? कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। इधर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के साथ दौसा कांग्रेस का पूरा मजमा था, वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा ने नामांकन पत्र दाखिल कर कांग्रेस के सामने मुश्किल पैदा कर दी। मुश्किल उनका नामांकन पत्र भी पैदा कर रहा है और वो बयान भी जिससे नरेश मीणा ने आज सार्वजनिक रूप से दिया है। आइए आपको बताते हैं क्या बोले नरेश मीणा। अब मुझे ये तो नहीं पता डॉक्टर साहब का मन किसकी तरफ है। पायलट साहब ने टिकट दिया कि नहीं दिया, किसने टिकट दिया है, क्योंकि पायलट साहब की चलती तो शायद मुझे भी टिकट मिल सकता था। मेरा ये मानना है कि दोनों ही जननेता हैं, दोनों के साथ जनता की बड़ी भावना जुड़ी हुई। दोनों ऐसे नेता हैं जिनके प्रति कोई भी व्यक्ति गलत शब्द नहीं सुनना चाहता और दोनों नेताओं को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। एक संघर्ष के पर्याय है तो एक सौम्य, शालीनता और धैर्य के पर्याय है। दोनों की राजनीति बड़ी जनता के लिए राजनीति करते हैं और इसलिए मैं दोनों को आदर्श मानता हूँ और मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये बात मैं पार्टी में तब भी कहता था, जब नहीं हूँ तब भी कह रहा हूँ कि किरोड़ी लाल जी और सचिन पायलट का मैं मान करता हूँ और करता रहूँ। दौसा में जो कुछ हो रहा है, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि नरेश मीणा पर कहीं न कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपना हाथ रख दिया है और वो अपना नामांकन वापस लेने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा दौसा के अंदर अब ये चाहते हैं कि मुरारीलाल मीणा के सामने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है कन्हैयालाल मीणा, उनके समर्थन में वोट काटने का काम करें नरेश मीणा। और नरेश मीणा अगर मैदान में टिके रहे तो दौसा सीट के ऊपर स्थिति है वो किसी भी करवट बदल सकती है, क्योंकि वहां मुकाबला साफ तौर पर त्रिकोणीय होता नजर आएगा। ये यकीनन सचिन पायलट के लिए भी किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि दौसा में कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी कहीं न कहीं उनकी ही बनती है। उधर बाड़मेर जैसलमेर में रविंद्र सिंह की चुनावी फिजा बता रही है कि वो रिवर्स गियर में आने को तैयार नहीं। ऐसे में वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा। उधर हनुमान बेनीवाल के सामने नागौर में उन रूठे कांग्रेसियों को मनाने की चुनौती है जिन्हें वो पूरे चुनावी दौर में, विधानसभा चुनावी दौर में कोसते रहे। इसलिए अब बेनीवाल भाईचारे का संदेश लेकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में निकल पड़े हैं। राजस्थान की राजनीति के बदलते घटनाक्रम पर चर्चा का नाम है ट्रेंडिंग टॉक शो। इस शो में आप और किस नेता के बारे में जानना चाहते हैं, किस सीट पर जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। मुझे दीजिए इजाजत,
आज के शो में इतना ही। नमस्कार।